हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ पीवाईक्यू की आईसीएमआर जेआरएफ के लिए, जो अभी किसी भी टाइम में इसका नोटिफिकेशन आउट हो सकता है, क्योंकि जो लास्ट ईयर आईसीएमआर का एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 14 सितंबर को। तो ऑलरेडी लेट हो गया है एग्ज़ाम, क्योंकि जनरली ये एग्ज़ाम जुलाई में होता है। ये कभी भी हो सकता है। तो हम जनरली क्या होता है, जो ये पीवाईक्यू होते हैं आईसीएमआर में, कई बार सेम पीवाईक्यू भी रिपीट हो जाते हैं, और कई बार क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन है, उसका जो राइट आंसर है, उसके अलावा जो इनकरेक्ट ऑप्शंस होते हैं उसके बेस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसी के लिए हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, organelle that is involved in carbohydrate digestion, autophagy, hydrolysis etc. तो वो जो कौन सी ऑर्गेनेली है जिसको जो इन्वॉल्व होती है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में, ऑटोफेजी में और हाइड्रोलिसिस में, तो इसका करेक्ट आंसर है लाइसोसोम। तो हम इसके जो लाइसोसोम, इसका थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। जिसके इनकरेक्ट ऑप्शन है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो हो गया लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होती है? लाइसोसोम एक ऑर्गेनेली है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और जो वो एंजाइम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने में, लिपिड को ब्रेक डाउन करने में, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करने में। और इनका बेसिकली फंक्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, जैसे उस क्वेश्चन में पूछा गया। ऑटोफेजी का मतलब क्या होगा? जो डैमेज ऑर्गेनल्स होती है या फिर सेल के कंपोनेंट्स जो डैमेज हो जाते हैं उनको रिसाइकलिंग के लिए। और हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन। इस सब फंक्शन के लिए लाइसोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है। जो इसके अदर ऑप्शन है लाइक गोल्जी में क्या होता है, जो हमारे प्रोटीन्स हैं उनमें प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, सॉर्टिंग होती है और पैकेजिंग होती है। न्यूक्लियस का आप सबको पता होगा, न्यूक्लियस का फंक्शन होता है जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करना और जो सेल एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करना। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम जनरली बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वो एनर्जी जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ रिसेप्टर्स दिए गए हैं लाइक मैकेनोरिसेप्टर्स, नोसिसेप्टर, ऑस्मोरिसेप्टर, थर्मोरिसेप्टर। जो कुछ के फंक्शंस हैं इनके नेम से ही पता चल रहा है। तो अब हम इनका थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कि ये रिसेप्टर्स हैं और इनके फंक्शंस क्या है। उसी बेसिस पे हम इसका करेक्ट आंसर चूज करेंगे। तो मैकेनोरिसेप्टर का नेम से ही पता चल रहा है, डिटेक्ट करेगा प्रेशर का चेंज, पोजीशन का, एक्सेलरेशन का। ठीक है। जो मैकेनोरिसेप्टर्स होते हैं उनका जो जनरली रिस्पॉन्ड करते हैं वो प्रेशर में, स्ट्रेच में, मूवमेंट में। और मैकेनोरिसेप्टर का एग्जांपल है एक टच रिसेप्टर जो हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं। नोसिरिसेप्टर का फंक्शन होता है ये जो टिश्यू डैमेज होते हैं उनको डिटेक्ट करना, लाइक कट, कहीं पे कट लग गया, कहीं पे जल गया या कोई इंजरी हो गई उसके लिए। तो इसका एग्जांपल है एक पेन रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे स्किन में, मसल्स में, नोसी रिसेप्टर वहाँ प्रेजेंट होते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर का बेसिकली फंक्शन है जो जितना ऑस्मो रिसेप्टर का ऑस्मो से पता चल रहा है ऑस्मोटिक चेंज मीन्स रिलेटेड टू ऑस्मोटिक प्रेशर और वाटर बैलेंस। मतलब कि जो भी चेंज हुआ है ना वाटर में, वो ठीक है, एक सॉल्यूशन है उसमें कुछ जो वाटर में चेंज हुआ है, वाटर के वॉल्यूम में चेंज हुआ है, उसमें रोल होता है ऑस्मो रिसेप्टर का। जो ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसका एग्जांपल है हाइपोथैलेमस में, जो कि हमारे थर्स्ट को, प्यास को रेगुलेट करता है। लास्ट है थर्मो रिसेप्टर। तो थर्मो रिसेप्टर नाम से ही पता चल रहा है, थर्मो मतलब टेम्परेचर रिलेटेड चेंजेस हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए थर्मो रिसेप्टर का यूज होता है। जैसे कि टेम्परेचर सेंसर होते हैं हमारे जो स्किन में, जो कि सेंस कर पाते हैं हीट और कोल्ड को, मतलब ठंडी और गर्मी को रेगुलेट करने के लिए। तो इसके बेसिस पे मैकेनोरिसेप्टर का सही ऑप्शन है फोर्थ। ठीक है। तो हमारे जो ऑप्शन है उसमें एक यहाँ पे फोर्थ प्रेजेंट है और एक फोर में फोर्थ प्रेजेंट है। तो सेकंड और थर्ड गलत हो गए। नोसी रिसेप्टर, ठीक है, नोसी रिसेप्टर हमारा टिश्यू
डैमेज के लिए। तो बी का हो गया हमारा थर्ड। तो यहीं से पता चल गया, 2 ऑप्शन से हमें पता चल गया जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है और ए हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। और ऑस्मो रिसेप्टर अभी देखा ही हमने कि वाटर वॉल्यूम के चेंजेस के लिए, थर्मो रिसेप्टर टेम्परेचर रिलेटेड चेंजेस के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या फंक्शन नहीं होता है? तो इनगल्फ वन आउट कंपोनेंट्स ऑफ द, अभी पीछे देखा था, ये इसका फंक्शन है। इनगल्फ एक्सोजेनियस सब्सटेंसेस, ये भी इसका फंक्शन है। सुसाइडल बैग, ये भी इसका फंक्शन है। पावर जनरेटिंग यूनिट, ये इसका फंक्शन नहीं है। पावर जनरेटिंग यूनिट का जो फंक्शन है ये परफॉर्म करते हैं हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एनर्जी जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए हम इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइसोम का जनरली क्या काम होता है? जो सेल कंपोनेंट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करना, जो एक्सटर्नल सब्सटेंसेस है उनको डाइजेस्ट करना, इसलिए हम उसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। और पावर, ऑलरेडी मैंने बताया अभी कि पावर हाउस ऑफ द सेल जो बोलते हैं उसे बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ना कि लाइसोसोम को। फोर्थ क्वेश्चन है रिगार्डिंग ब्लास्ट, मीन्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स का क्वेश्चन है। ब्लास्ट मीन्स बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, एक टूल होता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। तो हमें बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो जो ब्लास्ट है वो क्या करता है, जनरली जो हमारा कोई भी नोन सीक्वेंस है और जो डाटाबेसेस में ऑलरेडी प्रेजेंट, हमारे पास कोई अननोन सीक्वेंस है, अननोन जीनोमिक सीक्वेंस कोई प्रेजेंट है, उसको हमें मैच कराना है जो ऑलरेडी डाटाबेस में स्टोर किए हुए ऑलरेडी सीक्वेंस है उनके साथ। तो ये फर्स्ट जो ऑप्शन है करेक्ट है, क्योंकि ये कंपेयर करने के लिए यूज होता है एक अननोन सीक्वेंस को जो डाटाबेस में स्टोर सीक्वेंस है उनके साथ। दूसरा ऑप्शन है वंस अलाइंड द रिजल्ट इज शोज दैट आउटपुट ऑफ 3 लाइन्स क्वेरी सब्जेक्ट एंड ह्यूमन सीक्वेंस। तो जो इसका आउटपुट होता है उसमें ये खाली 3 लाइन्स नहीं होती है क्वेरी सब्जेक्ट, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मैं भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी क्या क्या होती है। तो ये ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। और जो NCBI है वो ब्लास्ट का एक्सेस प्रोवाइड करता है, ये ऑप्शन सही है। और जो ब्लास्ट का वो आउटपुट आता है उसमें एक टर्म होती है ई वैल्यू, जो कि जनरेट होती है कि कितने मैचेस जो हमारा एक अननोन सीक्वेंस है और जो हमारे नोन सीक्वेंस है उसमें कितना मैच हो रहा है, उसके बेसिस पे ई वैल्यू जनरेट होती है ब्लास्ट के आउटपुट में। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है 2। तो जो हमारा आउटपुट होता है उसमें क्वेरी होती है, ठीक है, स्कोर होते हैं, आइडेंटिटी होती है, गैप्स होते हैं। तो इसीलिए खाली जो हमारा आउटपुट है वो स्पेसिफिकली 3 लाइंस का नहीं होता है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन यूकैरियोट्स द सिट्रिक एसिड साइकिल टेक प्लेस इन, जो हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल है वो कहाँ पे परफॉर्म होती है? तो यूकैरियोट्स में जो सिट्रिक एसिड साइकिल है वो परफॉर्म होती है हमारी, टेक प्लेस करती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ना कि न्यूक्लियस में, ना साइटोप्लाज्म में, ना ही गोल्जी बॉडीज में। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें जो सिट्रिक एसिड साइकिल होती है वो होती है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होता है इसलिए। और सपोज इस बार क्वेश्चन आया है यूकैरियोट्स से, मे बी अब जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आ सकता है प्रोकैरियोट्स के लिए। तो जो हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल और टीसीएस साइकिल भी बोलते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होती है। ठीक है, और ये की मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसमें क्या होता है, जो एक्सिटाइल कोए है वो कन्वर्ट होता है हमारा एटीपी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ये जो साइकिल होती है इसमें NADH और FADH2 भी प्रोड्यूस होता है, जो कि फर्दर हमारा ऑक्सीडेटिव
फॉस्फोराइलेशन में यूज होता है, जिसको हम ETC भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी। और जो हमारे और ऑप्शंस है वो इनकरेक्ट हैं, जैसे कि जो न्यूक्लियस है वो हमें पता ही है, हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है उसको स्टोर करता है। जो हमारा साइटोप्लाज्म है वहाँ पे कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, ना कि TCA साइकिल। गोल्जी बॉडीज का पैकेजिंग, जो हमारा प्रोटीन्स सिंथेसाइज होते हैं उनकी मॉडिफिकेशन होती है, प्रोसेसिंग होती है और सॉर्टिंग होती है, ठीक है, इसमें गोल्जी बॉडीज में, ना कि कोई एनर्जी प्रोडक्शन। प्रोकैरियोट्स में जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसलिए जो हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल है वो हमारी साइटोप्लाज्म में होती है, और जितने भी नेसेसरी एंजाइम होते हैं TCA साइकिल के लिए वो सारे फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो हमारे जो प्रोकैरियोट्स में जो TCA साइकिल होती है वो होती है हमारी साइटोप्लाज्म में। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आज मैंने डिस्कस करे हैं, और जो अपकमिंग जो वीडियोस होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन जो कि आपको हेल्प करेंगे आज जो अपकमिंग हमारा ICMR का एग्जाम आ रहा है, क्योंकि कई बार काफ़ी सिमिलर और सेम टाइप के क्वेश्चंस भी अपीयर हो जाते हैं एग्जाम में। सो थैंक यू।